हेलो क्लास 9। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिभुज, ट्रायंगल्स। बेसिकली त्रिभुज में आपके पास जो 9th क्लास में है वो केवल सर्वांग समता दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये कॉन्ग्रुएंसी, ये सर्वांग सम है क्या। जैसे आपको हिंदी में एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, सर्वांग सम, सर्व अंग सम मतलब यदि किसी भी त्रिभुज के ए बी सी, अगर दो त्रिभुज हमारे पास ऐसे दे रखे हैं, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ फॉर एग्जाम्पल, तो ए बी सी डी ई एफ के तभी सर्वांग सम होगा जब इस वाले त्रिभुज को अगर उठाकर इस वाले त्रिभुज पर रख दिया जाए, इस वाले ट्रायंगल को उठाकर इस वाले ट्रायंगल पर रखा जाए और ये पूरा का पूरा इसको क्या कर ले, ओवरलैप कर जाए, इसको क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। तो इसको हम जो है कहते हैं कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। कहने का मतलब ये है कोई भी दो फिगर्स जैसे मैं आपको बताऊं, दो बुक्स आपके पास रखी हुई हैं और ये दोनों बुक्स एक दूसरे के सर्वांग सम तभी होंगी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी जब एक के ऊपर दूसरी वाली बुक रख दें और ये ऊपर वाली बुक नीचे वाली बुक को पूरी तरीके से ढक ले, क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। तो ये दोनों बुक्स जो है एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कोई भी दो त्रिभुज, कोई भी दो आकृतियां किसी भी फिगर के लिए बात करें तो वो दोनों फिगर एक दूसरे के सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब एक फिगर को उठाकर अगर दूसरे फिगर पर रखा जाए, जैसे एक बुक को उठाकर हमने दूसरी बुक पर रखा था, ये अगर पूरा का पूरा इसको क्या कर ले, ढक ले, दूसरे वाले को इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का है कि दोनों क्या हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, तो हम कहते हैं कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। त्रिभुज के लिए भी ऐसा ही होता है, ये ट्रायंगल के लिए भी ऐसा ही बनता है। जो कोई भी दो ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी और डी ई एफ, अगर ए बी सी को उठाकर डी ई एफ के ऊपर रखा जाए और ए बी सी डी ई एफ को क्या कर ले, पूरी तरीके से ढक ले, ओवरलैप्ड कर ले, तो हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सर्वांग सम हैं, कॉन्ग्रुएंट। मगर मैथमेटिकली क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि अगर इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के, इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा के, इसकी तीसरी भुजा इसकी तीसरी भुजा के इक्वल हो, साथ साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो संगत कोण हो, संगत का मतलब जो बराबर वाले हो, जैसे ए बी भुजा डी ई के बराबर, ए बी किसके बराबर हो, डी ई के बराबर, क्लियर, ए बी डी ई के बराबर, बी सी किसके बराबर हो, ई एफ के बराबर, बी सी बराबर ई एफ, और तीसरी वाली साइड जो है ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो, इसके साथ साथ में जो एंगल्स हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब ये ना हो कि ए सी, ए जो है वो एफ के इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं, ए किसके इक्वल होगा, डी के, इसीलिए इसका नाम रखा गया संगत, है ना, करस्पॉन्डिंग। एंगल ए किसके इक्वल हो, एंगल डी के इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल हो, एंगल ई के इक्वल, एंगल सी किसके इक्वल हो, एंगल एफ के इक्वल। अगर ये छहों बातें पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है इस वाले के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, सर्वांग सम है। और इसको लिखने का तरीका बच्चे ये होता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ऐसे बनाते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ। इसका मतलब कि अगर ये कहीं पर भी लिखा आपको दिखाई दे जाएगा, इसका मतलब ए बी सी जो है वो डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है मतलब इसकी एक भुजा मतलब संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे होंगे, ए बी डी ई के इक्वल होगी, ए सी डी एफ के इक्वल होगी, ए बी सी ई एफ के इक्वल होगी। इसी तरीके से एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ के इक्वल। ये छहों जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो क्या होगी, ये इक्वल होगी। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के क्या हैं, सर्वांग सम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसके ऊपर एक आती है, ठीक है, क्या है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है,
यदि और केवल यदि और केवल यदि का मतलब दूसरी कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब होंगे? जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है ये आपके पास, क्या है ये आपकी थ्योरम है, प्रमेय है आपकी, ये आपको याद करके रखनी, बहुत आसान है। मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि दो त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज मान लेते हैं हम यहाँ पर? मान लेते हैं कि दो त्रिभुज हमारे पास ए बी और सी, दूसरा वाला जो है हमारे पास कौन सा हो? डी ई और कौन सा हो? एफ हो। अगर ये दो त्रिभुज हैं तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे कब होंगे? जब केवल एक त्रिभुज की दो भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं? ए बी किसके इक्वल हो? डी के। हमने सर्वांग किसके लिए बताया था कि ए बी जो है वो किसके इक्वल हो? डी ई के इक्वल हो। ए सी जो इक्वल हो किसके इक्वल हो? डी एफ के इक्वल हो। और इसके अंतर्गत देखिए क्या लिखा है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब होंगे? जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और ए सी, दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के और उनके अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण मतलब दोनों के बीच में बना हुआ कोण, ये जो है इक्वल हो, तो ये जो है एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। दैट मीन्स इफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसके इक्वल हो, ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो? डी एफ, और इसके अंतर्गत बना हुआ कोण मतलब बीच का बना हुआ कोण एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा डी ई एफ के। ये मतलब एक रिजल्ट आया। वो जो पहले हमने बात बताई थी वो तो डेफिनेशन थी, ये थ्योरम कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत वाला कोण, ये बीच वाला कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट मीन्स द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, the two triangles are congruent, ABC is congruent to DEF if only if and only if का मतलब केवल एक ही कंडीशन है, ABC is congruent to DEF कब होंगे? if two sides, कौन कौन सी साइड्स? AB and AC, two sides AB and AC, ठीक है, and included angle, ये अगर AB है ये AC है तो इससे included angle कौन सा है? यही वाला है, ठीक है ना? तो if two sides AB and AC and included angle of one is equal to the other two sides, ये दोनों sides included the angle, ठीक? तो ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर इसकी दो साइड्स, कौन कौन सी साइड? AB और दूसरी वाली साइड कौन सी? AC, दूसरे वाले के DE मतलब ये वाली साइड और दूसरे के DF इक्वल हो और बीच का एंगल भी इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है? ये थ्योरम है आपके पास, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इफ द टू ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल कभी बना हो तो इसको ट्रायंगल ही पढ़ते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब? इफ टू साइड्स, कौन कौन से साइड? AB एंड AC, if two sides and included angle कौन सा है? A, AB and AC, इसके बीच का included angle A, if two sides and included angle of one triangle is equal to the two sides, कौन सी sides? DE and DF, two sides and included angle of other, then both are called congruent। इनको क्या कहते हैं? congruent कहते हैं। क्लियर? बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है? ये इसके शॉर्ट फॉर्म जो इसका है, देखिए ये क्या है? साइड, ये क्या है? साइड, ये क्या है? एंगल, ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड। तो इस वाली थ्योरम का शॉर्ट में हम लोग नाम रखेंगे साइड एंगल साइड। हमेशा याद रखिएगा, इस वाली थ्योरम को कभी भी यूज करना होगा तो पूरी थ्योरम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड। साइड कहां से ले रहे हैं? साइड इक्वल साइड के, साइड इक्वल साइड के, एंगल इक्वल एंगल के, तो साइड एंगल साइड। क्लियर? हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? ये भुजा है तो भुजा, ये क्या है? कोण, और ये क्या है? भुजा। तो
इस वाली थ्योरम को क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा। क्या बोलेंगे इसको? भुजा कोण और भुजा। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? भू गो भू। ठीक है, भुजा कोण भुजा। तो थ्योरम कभी भी अगर ये इस्तेमाल होगी हमारे क्वेश्चंस में तो शॉर्ट फॉर्म में SAS या भुजा कोण भुजा, भू को भू को ही हम लिखेंगे। ठीक, क्लियर? तो आज इतना ही करते हैं, कल दूसरी थ्योरम इसकी समझाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।